ऐसा नहीं है कि छोटा सा कोर्स है, अच्छा कोर्स है ये भी। BSc नर्सिंग भी करा सकते हैं, GNM भी करा सकते हैं, और अगर डिप्लोमा में डायलिसिस का भी डिप्लोमा ले सकते हैं। OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा है जिसमें सर्जन के साथ जगह पर लगा रहता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन में अगर कोई MBBS सर्जन है तो उसके साथ में 2-4 असिस्टेंट होते हैं, तो OT टेक्नीशियन होते हैं। तो आप OT का डिप्लोमा भी करवा सकते हैं बच्चे का, 1 लाख के आसपास 80,000 में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे के फ्यूचर को यहीं छोड़ दें, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को आगे लेके जाएं और बच्चे को कामयाब करना है। ऐसा नहीं है कि उसको 10वीं 12वीं तक पढ़ा दिया उसको छोड़ दिया उसके हाथ में, नहीं, उसको कामयाब करना भी आपका पूरा है। आपको उसको कामयाबी करना होगा, तो उसकी कामयाबी के लिए आपको जितनी भी मेहनत करनी है उस मेहनत को आप करके करिए, क्योंकि आपको सुकून तभी मिल सकता है जब आपको अपने बच्चे को कामयाब कर देंगे। नहीं तो कमाते रहिए बुढ़ापे तक, हमें क्या फर्क है, कमाते रहिए बुढ़ापे तक ही कमाते रहेंगे। तो बच्चा कामयाब नहीं होगा तो तुम्हें कहाँ से देगा? जो बच्चा अपने लायक ही नहीं होगा, मान लो मैं अपने लायक हूँ तो अपने बाप को यानी अपने पेरेंट्स को वहाँ से दूंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं इतने ओहदे पर पहुँच गया कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है तो मैं बाप को नहीं, अपने आसपास की भी मदद करूँ। हम तो अपने लिए तो पैसे हैं नहीं, तो पड़ोसी की मदद कैसे कर सकते हैं? जब मेरे पास अपने लिए बहुत सारे हो जाएंगे तो मैं अपने बाप की भी हेल्प करूँगा, अपनी माँ की भी हेल्प करूँगा, अपने अड़ोस पड़ोस को भी देखूँगा। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा देखना चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सुकून मिले। बैठ के घर पे चाय बैठ के पीते रहें, 2-4 मेहमान हमारे घर पे आए, हमसे बात करें और चले जाए, तो आपको अपने बच्चों को कामयाब करना होगा। वही एक यहाँ पर आगे जो आपको बिल्कुल सुकून दे सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। बस सुकून, कौन नहीं चाहता सुकून? आप सब अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, आने वाले टाइम में सुकून चाहते हैं, तो बच्चों को कामयाब करें ताकि वो बच्चा कहे कि पापा अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं हूँ। और वो तभी कह सकता है जब आप उसको कामयाब करके उसके मुकाम तक पहुँचा देंगे। लेकिन अगर बीच में अधूरा छोड़ दिया, अधूरा ज्ञान इंसान को मूर्ख बना देता है। जैसे 12वीं पास होते हैं, 10वीं पास होते हैं, ये अधूरी नॉलेज होती है। अधूरा ज्ञान इंसान को मूर्ख बना देता है, मैंने देखा है। वो न इधर का रहता है न उधर का रहता है। अगर ज्ञान दो तो पूरा दो, ना तो दो ही नहीं। अगर आप उसको नॉलेज देना चाह रहे हैं तो पूरी दीजिए, अदरवाइज आप नॉलेज ही ना दीजिए। छठी क्लास से किसी दुकान पे छोड़ दिया, आपको लग रहा है कि बच्चे को टेलर बनाना है, ना दीजिए छठी क्लास में जाकर टेलर। आपको सोचना है कि बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो आपको आगे पढ़ाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है छठी के पास वो इंजीनियर बन जाएगा, या 6 के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा, या 6 के बाद जो है वो IAS PCS बन जाएगा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ऐसी जगह बैठे, इंशाल्लाह जो हम सोचते हैं वो पूरा भी करते हैं। बच्चों के साथ अच्छी मेहनत करने में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो पेरेंट्स आके अपनी कोई भी बात रख सकता है। मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और जाहिद भाई जो हमारे बच्चों में पूरा घुमा दो तुमको इधर। अपने लिए और जिसका मन कुछ बोलने का है प्लीज़ स्टेज पर आए, वो बात हम सबके सामने रखें। हमें भी बच्चे हैं, कोई बड़े नहीं, छोटे ही हैं, आपके छोटे भाई हैं, लेकिन आप अगर हमें आकर थोड़ा बहुत कुछ समझाएंगे तो शायद हमारी भी अच्छे समझ में आएगा और हम भी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो भी कमी है उनको सुधारेंगे। जा रहा है स्कूल से जा करके खेल रहा है, कूद रहा है, उसके बाद खेलना कूदना भी जरूरी है। जरूरी है कि पढ़ाई में रहे बच्चा, 1-2 घंटा खेलने के बाद, खाना खाने के बाद उससे किताबें खुलवाओ कि भाई तू क्या पढ़ के आया, ये बता दे तू क्या पढ़ के आया, हमें पढ़ के दिखा। अगर काम स्कूल ने दिया है उसे स्कूल के काम करवाओ। अब ये नहीं कि मास्टर जी ने बताया, प्रधान सर ने बताया कि भाई छठी क्लास करवा दिया, 8वीं क्लास करवा दी, बच्चे पढ़ा दिया, या तो पढ़ाओ या फिर पढ़ाओ या किसी और काम पर डाल दो। ये मास्टर जी बहुत अच्छा बताया। ये बहुत अच्छी बात बताई है जाहिद भाई ने भी, हसन सर ने भी, नईम सर ने भी अपने अपने विचार आपके सामने रखे कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आज नहीं तो कल हमें और हमारे बच्चों को कामयाबी की तरफ लेकर जरूर जाए। केवल और केवल शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारा कल सुधार सकता है, वरना ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा कल सुधार दे। आप कितनी भी मेहनत कर लें, किसी का वास्तव में कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो वो क्यों ना अलग हो, लेकिन हम जो है, हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, संबंध रख रहे हैं, या जिस लोकेलिटी से हम संबंध रख रहे हैं, वहाँ पर इतना अच्छा हमारा भी बिजनेस नहीं है, आपका भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने बच्चों को कामयाब कर देंगे तो आने वाला जो कल होगा वो बच्चा जरूर कामयाब होगा, और उसके कामयाबी में आप सबकी कामयाबी है, उसकी कामयाबी में हमारी कामयाबी। आज अगर मैं ये दो बात कि बच्चा 6 क्लास में पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ते पढ़ते 10th कर गया, 12th कर
कर गया, ग्रेजुएशन कर ली, तो थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। एक बहुत बड़े, मैं आपको एक धीरूभाई अंबानी का एक वाक्य बताता हूँ। जब वो अपनी जॉब करते थे, 25 रुपये मिले उनको शुरू में, पहली बार जब उन्होंने कहीं नौकरी करी, पहली तनख्वाह 25 रुपये। उनका एक दोस्त भी बोले चलो भाई, आज का जो पीटीएम का जो हमारा एजेंडा है, मेन एजेंडा, और पेरेंट्स का भी सिर्फ एक ही मेन एजेंडा है कि हमारे बच्चे कुछ सीखे, जो उनका मेन उद्देश्य है, जो टारगेट है, उसको वो फॉलो करें। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एजुकेशन को जाने, एजुकेशन के प्रति अवेयर हो जाए। अब वो कैसे अवेयर होंगे? केवल स्कूल की मेहनत करता रहे, यानी एक ही पटरी पर चलकर कामयाबी तो मिलती है नहीं। हमें ये भी देखना है कि भाई हम इस रास्ते से चल रहे हैं, क्या ये रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। असल में एजुकेशन एक बहुत बड़ा, एक बहुत वास्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है, और अभी हम उस एरिया के बहुत छोटे से हिस्से में खड़े हैं। क्योंकि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस गांव में रह रहे हैं, उस गांव का एजुकेशन से पूरा नाता नहीं है। और हमारा ये जो हम ये चाहते हैं कि हम इस बड़े एरिया में, शिक्षा के क्षेत्र में हर वो चीज़ बच्चों को दें, हर वो चीज़ बच्चों को मुहैया कराएं जो दूर का बच्चा, शहर का बच्चा बहुत इजीली प्राप्त कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर वो बच्चों को प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पा रही, और अगर किसी को मिल रही है तो उसका वो सही उपयोग नहीं कर पा रहा। जैसे एग्ज़ाम होते हैं, हर साल एग्ज़ाम होते हैं, और ज़्यादातर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास ही कॉल करके पूछते हैं, सर कल का तो पेपर है और हमें तो जाना है शादी में। एक नहीं, करीब 10-15 पेरेंट्स हर साल मेरे साथ ऐसे जोड़ते हैं, सर मुझे तो शादी में जाना है, कल का बच्चे का पेपर है, आप क्या करें। अब उसमें मैं क्या बता? मैं तो यही कहूँगा कि मर्जी थी आप, वैसे ज़रूरी पेपर है, शादी से पहले पेपर ज़रूरी है बच्चे के। बच्चा पूरी साल मेहनत करे, पूरी साल पढ़े, अच्छे से पढ़े, और उसका रिपोर्ट कार्ड या उसका रिजल्ट ना आए या वो पेपर ना दे, तो उसका मूल्यांकन कैसे होगा? यानी कोई बच्चा पूरी साल पढ़ता है, अच्छे से पढ़ता है, और उसने पेपर नहीं दिया, तो कैसे उसका मूल्यांकन होगा, कैसे उसका चेक होगा कि हाँ ये बच्चे ने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा। मूल्यांकन तो एग्जाम, उससे रिपोर्ट कार्ड से ही होगा कि बच्चे ने मेहनत की है नहीं की है। और उसमें पेरेंट्स शादी अटेंड करें, कोई फंक्शन अटेंड करें, या कोई छोटी मोटी ट्रेजेडी भी हो जाती है। ऐसा नहीं कह रहा मैं शादी के लिए कॉल आई है, ट्रेजेडी के साथ भी आई है।